दरबार में बैठो सजन। निज अनुभव वर्णन करूं या ज्ञान विद्या विरंगम योग संस्थान के महान स्तंभ संत श्री विष्णुदास जी महाराज को सत्संग प्रणाम। आप सभी गुजरात संत समाज युवा प्रचारकों को सदगुरुदेव भगवान की कृपा, उनका स्नेह प्रेम आप सभी पर हमेशा बरसता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग हमेशा सत्संग सुन ही रहे हैं। सत्संग जो कहा जाए, बोला जाए, वह सत्संग नहीं। सत्संग वाणी का विषय नहीं। वाणी से सत्संग का अगर वास्तव में देखा जाए कोई संबंध ही नहीं है। वाणी कार्य करती है एक आधार पर। वाणी का संबंध शब्दों से जोड़ा जाता है। शब्द प्रकट होने चाहिए, वाणी निकलती है। उसी तरह सत्संग प्रकट होना चाहिए। भले ही वाणी माध्यम बन जाए तो वाणी महत्वपूर्ण नहीं, शब्द महत्वपूर्ण। शब्द जो है प्रकट होने चाहिए, तब सत्संग है, नहीं तो बस वाणी है। तो वाणी तो बहुत बोलना से क्या फायदा, वाणी का कोई अर्थ नहीं। तो आप सभी सत्संग तो सुन ही रहे हैं और आप सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो जहाँ पर समागम हो जाए कुछ लोगों का, कुछ चर्चाएँ हो जाती हैं, हम सुनते हैं। हमारे भद्रम करणे भी सुनया परेवा भद्रम पुष्पे जत्रा। तो यही है कि हम सुनते क्यों हैं सत्संग, बार बार क्यों वाणी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध हो जाए, वाणी शुद्ध हो जाए, जो हमारा अंतःकरण है वह पवित्र हो जाए, सुचिता हो। सुचिता रहेगी तो सहजता होगी, और सहजता में ही अध्यात्म घटित होता है। सहजता से ही अध्यात्म घटित हो सकता है, और कोई दूसरा इसका कोई प्रयोग नहीं। हम कैसे उस विशेष अवस्था को प्राप्त करें, इसीलिए आपको प्रचारक बनाया गया है। प्रचारक विहंगम योग के प्रचार करने के लिए है। आपका दृष्टिकोण यह सही है, पर एक तरफा है। यह आपके व्यक्तिगत विकास के लिए यह प्रक्रिया बनाई गई है। सद्गुरुदेव को किसी शरीर की आवश्यकता नहीं, इतनी सारी आत्माएं हैं।
किसी में चाहे तो अपनी शक्ति का प्रवाह कर सकते हैं और सत्संग प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाते हैं, वाणी का प्रयोग किया जाता है। वाणी दासी है सत्संग की, पढ़ लिख के नहीं कोई कर सकता। तो भेद क्या है? भेद यह है कि आप अगर प्रचारक हैं, आपका मन परिमार्जित हो जाए, आपकी आत्मा का कल्याण निहित है। विहंगम योग का प्रचार आउटकम है, हो सकता है नहीं भी होगा तो सतगुरुदेव का कार्य है ना। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप वो मत चिंता करें कि मुझे प्रचारक, हम कहने वाले, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपके बिहार पे तो नहीं बोल सकता। मुझे कोई कहे कि आप तो विहंगम योग का प्रचार करना है, मैंने कि नहीं, मुझे प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, स्वामी सकता है, सब सकता है, वो काम कर लेंगे। लेकिन प्रचार करने से मेरा संवर्धन होता है, मेरी चेतना का संवर्धन होता है, मेरा विकास होता है, मेरी वृत्तियां शांत होती हैं। ये है प्रचार का, क्योंकि आप सदगुरुदेव का कार्य कर रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप प्रचार कर रहे हैं, ये अभिमान, ये अच्छी सोच नहीं है। सबसे अच्छा है कि हम सहज, हमको सदगुरुदेव सहजता में स्थापित करना चाहते हैं। सदगुरुदेव चाहते हैं कि आप सफलता के द्योतक बनो, परम सफल बनो अपने व्यक्तिगत जीवन में। इसीलिए आपको प्रचार प्रसार का गुण देते हैं, प्रचार प्रसार के लिए बोलते हैं। सदगुरुदेव चाहते हैं कि आप सफल बनो। आप क्या करते हो? आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, क्या करते हैं आप? जो भी काम करते हैं उसमें आप प्रबंधन करते हैं कि नहीं प्रबंधन करते हैं लोगों का प्रबंधन करते हैं कि नहीं? लोग आगे पीछे लोग रहते हैं कि नहीं आपके? चाहे कोई भी कार्य करता हो, लोगों से ही कार्य करते हैं। विहंगम योग के प्रचार के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर कैसे लोग व्यवहार करना है, कैसे हमें अपने आप को उत्कृष्ट बनाना है, इसकी एक सामर्थ्य अपने आप प्रकट हो जाती है। कैसे किससे कितनी मात्रा में बात करना है, ये समझ प्रकट हो जाती है। तो सबसे पहले विकास किसका होता है? सत्संग होता रहेगा, फिर मत करिए। आपका कल्याण कितना निहित है, ये देखिए ना, कितना अद्भुत कल्याण निहित है आपके लिए। सतगुरु ने कितनी व्यवस्था की है, कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, इसका बोध होना चाहिए। जब इस भावना से जाएंगे तो शक्ति कार्य करेगी। लगे कि नहीं मैं तो प्रचार के भार हो गया, अब क्या होगा, तो फिर बोझ हो जाएंगे। लोग कहेंगे क्या मजाक कर रहा है, सब कर, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे आपके साथ, तो क्या अभी वैसा व्यवहार करेंगे उनके साथ? नहीं करेंगे। इतना अच्छा सिस्टम सदगुरुदेव भगवान ने बनाया, मानवता को परिष्कृत करने के लिए क्या सिस्टम बनाया है सदगुरुदेव भगवान ने। मैं तो ऐसा देखता हूँ, क्या सिस्टम, हम परिमार्जित हो जाते हैं। कोई भी प्रचारक अगर अच्छा प्रचार कर ले 5-6 साल, जीवन में सफल होना गारंटीड है उसको, इतना स्किल्ड हो जाता है। देखने का मेरा व्यक्तिगत तरीका हो सकता है, लेकिन बड़ा ही मुझे लगता है प्रैक्टिकल है और सहज है। तो आप प्रचार जरूर करिए, क्योंकि सदगुरुदेव खुश होंगे। सदगुरुदेव के प्रचार कार्य जब होता है, सदगुरुदेव की जो सबसे बड़ी सेवा है वह प्रचार कार्य की ही है। और सदगुरुदेव को आप सिर पर रखते हुए सिद्धांत के अनुसार अगर आप जाते हैं तो सबसे बड़ा कल्याण आपका ही होता है। कई जन्मों के पाप संस्कार करते हैं, आपके स्वभाव में सरलता आती है, लोगों से कैसे बात करना है, आप अलर्ट रहते हैं। और ये जब जागृति आती है तो व्यक्ति सफल होना ही है। जब जागृति नहीं रहती है, हर चीज़ को समझता है कि ऐसे ही है, तो जीवन यूँ ही चला जाता है। सफल व्यक्ति में केवल इतने का फर्क है कि सफल व्यक्ति जो चीज़ है उसको ऐसे नहीं मानता कि टेक इट फॉर ग्रांटेड, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो किसी चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेता,
उसके लिए हर चीज एक अवसर है, पर कुछ इंद्रियों को दिखती ही नहीं है क्योंकि एकदम जड़ बुद्धि है। जड़ता से चेतनत्व का मार्ग है प्रचारक का। तो आप जड़ से चेतनत्व की तरफ बढ़ जाते हैं जब आप प्रचार करते हैं। अगर युवा प्रचारक हैं तो आप मानसिक दृढ़ता से धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और आपकी चेतना का संवर्धन होता है, विकास होता है। यही है उद्देश्य सद्गुरुदेव का कि चेतना का संवर्धन हो, विकास हो। तो सद्गुरुदेव आपके लिए कर रहे हैं, पूरी मानवता के लिए कर रहे हैं। तो इस सत्संग में यही है कि जब ऐसी ऊंची स्थिति हो जाए कि आपको वाणी का प्रयोग एक जैसे मान लिया जाए एक निमित्त मात्र है। वाणी भी एक निमित्त मात्र है। वाणी अपने आप में सशक्त नहीं हो सकती बिना शब्द के। शब्द बोले जाते हैं, अगर शब्द रट के बोल दिए जाए तो कोई प्रभाव नहीं है। आप भूल जाएंगे यहाँ जाने के बाद क्या बोला, कौन याद रखता है। नॉलेज में बहुत कुछ मिल जाएगा इस यंत्र के माध्यम से। सबके पास ये यंत्र पड़ा हुआ है, मोबाइल फोन है, क्या हो जाएगा। सुनते रहिए। सत्संग प्रकट होता है, शब्द प्रकट होते हैं, वो वाणी माध्यम बन सकती है। वास्तव में वही सत्संग है। सत्संग आता है, बोला नहीं जाता। बोलना एक माध्यम हो सकता है। तो ऐसी दिव्य व्यवस्था में चलने के लिए प्रचारक बनना सबसे सदुपयोगी है। तो आप जो भी कर रहे हैं करिए। परवेद की वाणी को हर जगह पहुंचाइए। शब्द प्रकाश के भजन है उसको भी करिए। इसीलिए बार बार उसका पाठ कर रहे हैं, बार बार उसका पाठ कर रहे हैं, ताकि इसमें अपना कल्याण जीवित है। और मैं चाहूँगा कि और सभी लोग जो भी इस कार्य को करते हैं और इसमें संलग्न है, इसको कार्य को करें। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस सर्वेद की लोड़े बोल देता हूँ। सदगुरुदेव ने लिखा है मानव शक्ति के बाद में, सभी को याद है, जगत काम धोइला बाहर है पुरुष का सर्व शक्ति लेना। सब कुछ संभव है आपके पास। फिर क्या लिखते हैं, सब साधन निर्दय। सब साधन निर्दय, यही निर्दय है। ज्ञान मोक्ष कर द्वार, सभी ज्ञान और मोक्ष कारण ही श्री देव सदा फल सफल कर जीवन जन्म संहार। तो सफल कैसे होगा? जीवन जन्म संहार। जीवन क्या है? जन्म। कई जन्मों का संबंध इस जीवन के साथ, इस शरीर के साथ है। यानी काटने वाला कौन सत्ता है? सतगुरुदेव। तो जीवन कई जन्मों के से चला आ रहा है। यह जीवन संभल सकता है सतगुरुदेव के माध्यम से, इस शरीर से संभल सकता है। यह मानव शरीर अद्भुत आपको मिला है, यह साधारण नहीं है। साधारण मत समझिए। साधारण समझेंगे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। दिव्य समझेंगे तो आप पुरस्कृत हो जाएंगे, आप महान बन जाएंगे। बस यही बोलना। आप सभी लोग आगे बढ़िए, यही सभी छोड़ने में प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ संत जी को चरण प्रणाम करता हूँ। आप सभी को दंड प्रणाम, चरण प्रणाम करता हूँ। कुछ को भी धन्यवाद का प्रणाम।